हे गाइस, आज एक्सपोर्ट सिस्टम में हमने पिछली वीडियो में समझा था कि जो एसटीडी मैसेज था पहले से बना हुआ, उस एसटीडी मैसेज को हम कन्वर्ट कर रहे थे, भेज रहे थे दूसरे में। मतलब हम एक पब्लिशर नोड लिख रहे थे और पब्लिशर को जस्ट दूसरे सिस्टम में क्या करा रहे थे, डेटा को पब्लिश करा दे रहे थे। उसके लिए हमने कोई खुद का मतलब मैसेज फाइल नहीं बनाई थी। बट आज के इस वीडियो में हम खुद की एक नई मैसेज फाइल बनाएंगे और उस मैसेज फाइल से मतलब सिंपल है कि एक जो हमारे एक एरे टाइप की वैल्यू जाएगी, यूजर भेजेगा। मतलब इस सिस्टम मतलब मेरा ये जो सिस्टम है ये किस टाइप की वैल्यू भेजेगा, एक एरे वैल्यू भेजेगा। अब एरे में बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। दूसरा सिस्टम मेरा जो बगल में रखा हुआ है, मेरे फ्रेंड का नाम है प्रियांशु, उसका रखा हुआ है, तो उसके सिस्टम में मैं डेटा भेजूंगा और उसका सिस्टम डेटा एक्सेप्ट करने के बाद उसका एवरेज निकाल के देगा। तो जस्ट मैंने पैकेज नाम का जो मेरा पैकेज था पैक नाम का, इसमें मैंने एक फाइल बनाई MSG नाम की। क्या नाम की बनाई फाइल? फोल्डर, सॉरी फाइल नहीं, फोल्डर है मेरा MSG नाम का। आप देख सकते हैं कि MSG नाम का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। और इसके बाद जब मैंने MSG नाम का फोल्डर बनाया तो यहाँ पे एक फाइल जो मैं बताया था कैसे करते थे, फाइल बनाते थे, उसके लिए फाइल का मैंने जस्ट आपको सिखाया हुआ था। इसके बाद जो मैंने आपको सिखाया होता है, जब मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई एक्सपोर्ट export.msg, यहाँ पे मैंने बताया कि जो वैल्यू जा रही है किस टाइप की जा रही है, int32 एरे के लिए मैंने ये सिंबल बताया था। इसके बाद ये एक्सिस के लिए बोला जाता था। इसको सिंपल से मान लीजिए ये फील्ड होती थी, फील्ड को मैंने बोला था वेरिएबल टाइप में, यहाँ पे वेरिएबल का नेम है, इसकी शायद .a लगाते थे। जैसे वहाँ पे .data लगा था, यहाँ पे .a लगा के हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे। अब जब वो मतलब मेरा दोस्त जिस तरह सिस्टम यूज करेंगे वहाँ पे वो वैल्यू को एक्सेस करेगा और उसकी वैल्यू को एवरेज में चाहे तो पब्लिश करा सकता हूँ, नहीं मैंने जस्ट मुझे नहीं कराना था तो नहीं भी करा सकता हूँ। इसका रखना ना रखना कोई मैंडेटरी नहीं है। जस्ट इसके करने बाद मैं कंट्रोल एस करूंगा। इसके बाद क्या करते थे हम सीमेक लिस्ट में चेंजेस करते थे। यहाँ का देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे ये मेरे सब चीज़ ऑलरेडी है, टर्टल सिम, ज्योमेट्री मैसेज, जैन मैसेज की जो मुझे ज़रूरत थे मैंने, क्योंकि आपको और भी टर्टल सिम वाली वीडियो बताई थी। और यहाँ पे मैंने अपनी जो फाइल थी जो मैं जहाँ पे ऐड करता ऐड मैसेज फाइल में export.msg बनाई। ये चीज़ मैंने बनाने के बाद जस्ट इसके बाद मुझे क्या करना होता है, कैट कैन मेक करना होता था। तो मैंने कैट कैन मेक किया है। तो आप अपने सिस्टम में कैट कैन मेक कर लेंगे। जैसे कैट कैन मेक करेंगे तो आपके पास कौन सी फाइल जनरेट होती है, मैंने बताया था राहुल वर्क स्पेस में गया, डेवल के अंदर जाऊँगा, इंक्लूड के अंदर जाऊँगा और पैक के अंदर जाऊँगा। पैक के अंदर जाने के बाद मेरी देख सकते हैं फाइल मेरी जनरेट होनी चाहिए। तो export.h मेरी फाइल जनरेट हो गई। अब आते हैं मेरे फ्रेंड के सिस्टम में। जो चीज़ मैंने अपने इस सिस्टम में फॉलो की है, यही चीज़ मैंने अपने फ्रेंड के सिस्टम में भी फॉलो की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्रियांशु वर्क स्पेस है मेरे फ्रेंड का, वहाँ पे मैंने SRC फोल्डर में गया, वहाँ पर डेवल है, यहाँ पर मैंने सेम नाम का पैकेज बनाया पैक नाम का। याद रखना है पैकेज का नेम सेम होना चाहिए जो मेरे पहले सिस्टम में था। अब इसके बाद मैंने पैकेज में क्लिक किया, यहाँ पर MSG जो फोल्डर बनाया, MSG फोल्डर में जो मैंने फाइल का नाम रखूंगा सेम होगा export.msg, और यहाँ पे जो डेटा लिखा होगा सेम होगा। इसमें भी int32 मैंने लिखा है। इसको आप जस्ट मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे राइट टैप करके भी हम जा सकते थे, मैंने जैसा कि आपको सिखाया था कैसे। यहाँ पर आपको ओपन विद अदर एप्लीकेशन में जाना, राइट टैप करना था और यहाँ पर सिलेक्ट करने रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेम लिखा int32, और ये जस्ट मैंने जो डेटा है int32 एरे का साइन बनाता है, ए लिखते थे, float32 एवरेज। इसको करने के बाद मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मुझे क्या करना होता था, सीमेक लिस्ट में चेंजेस करने होते थे। सीमेक लिस्ट चेंजेस में क्या करना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सीमेक लिस्ट में चेंजेस किए। जस्ट मैंने जो अपने में चेंजेस किए थे यहाँ पर देख सकते हैं export.msg मैंने फाइल की इंपोर्ट वो कर ली। इसके बाद इस सिस्टम में मुझे सीमेक लिस्ट करने के बाद ये करने के बाद मुझे इस सिस्टम में भी कैट कैन मेक करना है। कैट कैन मेक करने के बाद प्रियांशु में गया, वर्क स्पेस में डेवल में गया, यहाँ पे इंक्लूड में जाऊँगा। इंक्लूड में जाने के बाद यहाँ पे पैक मेरा बना और देखो export.h आ गया। अगर ये आपने सक्सेसफुली कर लिया है, दोनों सिस्टम में है, तो आपको कोई एरर नहीं आने वाली। अगर ऐसा नहीं किया है तो याद रखना यहाँ से पब्लिश करेंगे डेटा, वहाँ पर डेटा सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये ट्राई करना है तो किसी और में ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैंने सबसे पहले पब्लिशर का कोड लिखूंगा। मैंने यहाँ पे पब्लिशर का कोड मैंने लिखा है एक्सपोर्ट, यहाँ पे मैंने जो एरे भेजा export1.py नाम से। तो सबसे पहले लाइन का मतलब होता था हैश डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। ये किस लिए यूज होता था, पाइथन 3 के इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए यूज होता था। इम्पोर्ट रॉसपाई, इम्पोर्ट रॉसपाई क्या एक पैकेज है जिसमें रॉस के और पाइथन के दोनों पैकेज मिल जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी होती थी जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, rospi.init node, rospi.publisher, rospi.subscriber, rospi.spin, rospi is shut down, rospi dot सर्विस, rospi dot wait for सर्विस, rospi dot बहुत। इसके अलावा मैं आपको बताए थे जैसे rospi dot अपडेट होती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरी होती थी जिसमें जो हम लाइब्रेरी को यूज करते हैं अपने टाइम पे। अब
फ्रॉम करते थे, यहाँ पे मुझे अपने पैकेज का नाम रखना था। पैकेज का नाम मैंने क्या रखा है दोनों सिस्टम में, याद है ना, पैक.msg, पैक.msg रखा, क्योंकि पैकेज के अंदर msg फोल्डर के अंदर हमें फाइल डाली होती थी। कौन सी, हमने जो अभी फाइल बनाई फाइल का नाम था एक्सपोर्ट, यहाँ पे हमने वो लिखा। अब मैंने बताया था ऑलरेडी आपको इससे पहले वीडियो में कि फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं बाद में कॉल करते हैं। तो यहाँ से 4 लाइन से यहाँ पर लाइन नंबर 13 तक यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया, और लाइन नंबर 15 में इसको मैंने कॉल किया। जब फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर आए। अब रॉस्पाई क्या है, पैकेज है। इनिट नोड क्या है, इसकी लाइब्रेरी है। तो इनिट नोड क्या है, रॉस्पाई.init नोड। इनिट नोड का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज नोड। अब यहाँ पे ये क्या है, नोड का नेम, नोड msg1, मैंने नोड का नेम रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे n1 = 2 किसके लिए होता था, पूरे सिस्टम में नोड msg1 का नाम को मैंने जैसे बनाया, कोई मान लो मैंने दूसरे सिस्टम में भी नोड msg मैंने 1 बना दिया, क्योंकि मुझे क्या पता, तो यदि उन्होंने दोनों में सेम बनाया तो ये सिस्टम में दोनों सिस्टम में ये यूनिक बना दे, इसलिए मैं नोड msg1 लिखता था। ये यूनिक करने के लिए होता था। अब है रॉस्पाई.पब्लिशर। रॉस्पाई.पब्लिशर क्या है, रॉस्पाई क्या होता था, पैकेज है लाइव, और पब्लिशर क्या है, लाइब्रेरी। इसमें क्या है, पब्लिश डेटा करते थे हम, किस में करते थे, टॉपिक में। तो यहाँ पे है टॉपिक नेम लिखना, मैंने टॉपिक नेम रखा एक्सपोर्ट msg1। याद रखना टॉपिक नेम, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रख के रखना, क्योंकि इसी से हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या है, मैं एक्सपोर्ट टाइप के डेटा को क्या करूँगा, पब्लिश करूँगा। मैंने बताया था std_msg में लिखते थे स्ट्रिंग टाइप के डेटा को, यहाँ बता रहा हूँ एक्सपोर्ट टाइप के डेटा। अब एक्सपोर्ट में हमने जो लिखा हमें पता है, क्यू साइज 10, यदि डेटा मान लो बहुत सारा डेटा एक साथ में जा रहा है और ये मतलब ये नेटवर्क बिजी है, तो उस टाइम पे डेटा को होल्ड करके रखने के लिए क्यू साइज 10 रखा। अब है रॉस्पाई क्या है, पैकेज है, रेट क्या है, लाइब्रेरी। इतने रेट से एक डेटा जाएगा, इतनी बार में, एक बार में कितने मैसेज प्रिंट होंगे, ये सिंपल मान लो। यहाँ पर एक मैंने 1 लिखा, तो यहाँ पर एक बार में एक मैसेज प्रिंट होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको रेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जितनी बार वो चलेगा रेट.स्लीप से वो उतनी बार डेटा को चलेगा और फिर स्लीप हो जाएगा। एक मैसेज प्रिंट किया फिर स्लीप हो जाएगा, एक बार डेटा प्रिंट किया फिर स्लीप हो जाएगा। अब ये जब तक चलते रहेगा रॉस्पाई इज शटडाउन, जब तक हमें रॉस्पाई.is शटडाउन, रॉस्पाई क्या पैकेज है, इस शटडाउन एक लाइब्रेरी, इसकी सहायता से डेटा को पब्लिश तो करा रहे हैं। डेटा जब तक वहाँ से हमें कोई कमांड नहीं मिलेगी, जब तक ये अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। अब मैंने बताया था एक्सपोर्ट को, जो हमारे ये जो हमने फाइल बनाई थी, इसको क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बना ले जिसकी सहायता उस फाइल को एक्सेस कर सकते थे। तो ये मैंने एक्सपोर्ट को फंक्शन बना दिया। अब इसके सहायता से अब ये जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट में जो चीज़ लिखा था int32 एरे, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने ये जस्ट किया। अब यही है डेटा में स्टोर किया, data.a की सहायता से मैंने एरे की वैल्यू मैंने 20, 30, 40 और 50 भेजी। तो इसका टोटल क्या हुआ 140। जब ये वैल्यू मतलब मेरे फ्रेंड के सिस्टम में जाएगी तो इसका एवरेज कितना निकलेगा 140 डिवाइड बाई 4, तो इसका एवरेज निकलेगा 35। ये निकल के आना चाहिए, आता है तो सही है। अब मैंने लिखा प्रिंट data.a, मतलब जो मैंने वैल्यू भेजी तो ये प्रिंट कराना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। pub.publish है, मैंने बताया था rospi.publisher से क्या हुआ, मेरे इस टॉपिक में इस टाइप का डेटा जाएगा। किस टाइप का जाएगा, एक्सपोर्ट मैसेज टाइप। एक्सपोर्ट मैसेज एक टॉपिक है और एक्सपोर्ट टाइप का डेटा जाएगा, पर अभी एक्चुअली डेटा नहीं, ये सिर्फ एक इंटरफेस बना के तैयार किया गया। अब पब मैं नाम के वेरिएबल स्टोर कर दिया है, उस इंटरफेस को .publish के साथ उसमें एक्चुअली डेटा पब्लिश किया। कौन सा डेटा, जो मैंने ये बनाया है। ये मैंने डेटा पब्लिश किया रेट.स्लीप से, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि बार बार डेटा को रिपीट करने के लिए जस्ट मैंने ये किया, Ctrl+S किया। इसके बाद इस फाइल को क्या करते थे, एग्जीक्यूटेबल बनाते थे। ये चीज़ मैं कराने से पहले, ये चीज़ मैं तो रन कराऊंगा, इससे पहले हम चलते हैं फ्रेंड के सिस्टम में, जहाँ पर मैंने सब्सक्राइबर का कोड लिखा है। सब्सक्राइबर का कोड आपको मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ये है sub.py नाम से कोड, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहली लाइन में देखो, हैज डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python। इसका मतलब आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, क्या है, पाइथन 3 का एनवायरमेंट सेटअप करने के। इसके बाद इंपोर्ट रॉस्पाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या है, रॉस्पाई पैकेज है, ठीक है। पैक.msg पैकेज का जो नेम रखा था .msg फोल्डर में, और एक्सपोर्ट टाइप के डेटा को है। अब इसके बाद ये है, यहाँ पे देखो रॉस्पाई, यहाँ से मेन चीज़ है, एक नेम इक्वल, यहाँ पे नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन rospi.init नोड। rospi.init नोड का मतलब होता है नोड को। अब देखो आते हैं रॉस्पाई क्या है, रॉस्पाई क्या है, पैकेज है। सब्सक्राइबर क्या है, सब्सक्राइब करने के लिए डेटा का यूज किया जाता है। अब हमने जिस टाइप के डेटा को पब्लिश किया था, जिस टॉपिक में डेटा पब्लिश किया था, किस टॉपिक में डेटा पब्लिश किया था, नाम बताया था, एक्सपोर्ट msg1 में डेटा को पब्लिश किया था। एक्सपोर्ट msg1 में डेटा को सब्सक्राइब करना है। अब किस टाइप के डेटा को पब्लिश किया था, एक्सपोर्ट टाइप के डेटा को पब्लिश किया, तो एक्सपोर्ट टाइप के डेटा को सब्सक्राइब करना है। अब एक्चुअली जो डेटा मैंने सब्सक्राइब किया इस टॉपिक से, ये सारी चीज़ किसके अंदर गई, कॉल बैक के अंदर गई है। अब कॉल बैक के अंदर गई है तो उसमें एक पैरामीटर हमने वहाँ पे लिखा था
क्या लिखा था, डेटा, जब मैंने पब डॉट पब्लिश लिखता था डेटा अंदर, तो वो चीज़ ये जो वहाँ से भेजी जाती थी वो सारी चीज़ यहाँ पर डी पे आ गई है। अब ये सिंपल से वर्ड से आप समझ सकते हैं डी। अब डी डॉट ए मैंने यहाँ वहाँ पर लिखा था डेटा डॉट ए से डेटा पब्लिश किया था, डेटा डॉट ए से उस डेटा को मैंने सब्सक्राइब किया। अब एरे टाइप की वैल्यू आई है तो एरे की लेंथ निकालने के लिए एक फंक्शन होता है पाइथन में लेन फंक्शन से उसकी लेंथ पता चल जाएगी कितने डेटा आया, तो मैंने उसको लेंथ पता करी और उसको एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। वहाँ पर 4 वैल्यू भेजी थी तो यहाँ पर लेंथ कितनी आई होगी, एक्चुअली यहाँ पर 4 लेंथ आई होगी। कितनी लेंथ आई होगी, 4। अब आई इक्वल टू 0 से मैंने आई 0 रखा, सम भी मेरे स्टार्ट में 0 रखा, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी। आई 0 डज नॉट इक्वल टू 4, यस 0 4 के बराबर नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 डज नॉट इक्वल टू 4। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो सम में सम क्या है ऑलरेडी, अभी सम हमारा ऑलरेडी 0 है, 0 प्लस अब यह है डी डॉट ए आई वहाँ पर वैल्यू पहले क्या थी, हमने वहाँ पर पहले वैल्यू भेजी थी 20, तो 20 भेजी थी, तो यहाँ पर मान लो 20 भेज दी थी, तो यहाँ पे आया पहले नंबर पर 20, तो 0 प्लस 20 कितना हो गया 20, तो सम में अब एक्चुअली 0 की जगह कितना हो गया, 0 की जगह पर सम में हो गया 20। अब इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 डज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या हो गई थी, 0 की 20 हो गई थी 20। अब दूसरे नंबर पर वैल्यू वहाँ पर क्या थी, मेरी भेजी थी 30, तो प्लस यहाँ पे मैंने किया 30, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, तो यहाँ पे अपडेट हो गया 20 की जगह क्या हो जाएगा 50, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 0 1 थी, 1 से अब हो जाएगी 2, कंडीशन 2 डज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे वैल्यू कितने का 50 था, तो 50 प्लस अगली वैल्यू क्या थी मेरी 40, 50 प्लस 40 90, अपडेट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम की वैल्यू 90। मैं ये 0 को जानबूझ के नहीं हटा रहा हूँ कि बाद में मुझे दिक्कत ना हो, ये बात की वैल्यू को ध्यान रखना है। अब आई की वैल्यू क्या हुई, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 डज नॉट इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे फिर से अभी चले जाएंगे तो 90 ऑलरेडी वैल्यू थी, 90 प्लस 50 लास्ट वैल्यू जो हमारे जाएगी एरे पे जाएगी, 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी सम की 140। अब इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 4 डज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे और हमारे सम पे कितना स्टोर हो गया 140, याद रखना कितना याद स्टोर हो गया 140। अब सम की वैल्यू क्या है 140 और एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 140/4 कर देना, यहाँ पे 140/4 करते हैं, इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 140/4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा तो ये आएगा 35, ये जो 35 आई तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट कराया एवरेज, तो ये अगर मेरा 35 आ रहा है तो मेरा प्रोग्राम सही लिखा है। मैंने जस्ट 20 30 40 50 वैल्यू दी है, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है, कंट्रोल एस करने के बाद इसको भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाना है। जस्ट इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेटा को एक्सपोर्ट कराने के लिए, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने मेरे वाले सिस्टम में। अब आपको मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो में भी, अपने आईपी एड्रेस पता करने के लिए क्या लिखते थे, होस्ट नेम आई, यहाँ पे भी आप जैसे मैंने आपके सामने लिख के दे रहा हूँ, होस्ट नेम आई, सॉरी होस्ट नेम और यहाँ पे लिखेंगे आई, और जस्ट मैंने अब मैंने आई और इसके बाद आप देख सकते हैं होस्ट नेम में आई, जैसे मैंने किया मेरा आईपी एड्रेस आ गया। ये आईपी एड्रेस को मैं अपने रॉस मास्टर में यूज करूँगा, तो लिखूंगा एक्सपोर्ट, इसके बाद लिखूंगा रॉस मास्टर अंडरस्कोर URI। ये मतलब होता है जिस पे हमारा सिस्टम पे अपना रॉस मास्टर यानी रॉस कोड चला है उस सिस्टम का यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना होता है, मतलब यहाँ पे लोकल होस्ट होता है, इक्वल टू यहाँ पे HTTP लिखना होता है कॉलन, फिर इसके बाद // अपने जिस सिस्टम का रॉस मास्टर चल रहा होता है उसका आईपी एड्रेस मैंने लिखा 10.7.12.218, ये मेरे सिस्टम का है। फिर इसके बाद लिखते हैं कॉलम, फिर इसके बाद पोर्ट नंबर 11333311। इसके बाद ये जब होता है फिर इसके बाद आप जिस सिस्टम पे हम मतलब ये जिसका सिस्टम है उस सिस्टम का आईपी एड्रेस, यानी मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस वही है एक्सपोर्ट रॉस आईपी, मेरे सिस्टम का है 10.7.12.218। इसके बाद ये मैंने करने के बाद यही सेम चीज़ मुझे अपने फ्रेंड के सिस्टम में भी करनी है, तो जस्ट मैं अपने फ्रेंड के सिस्टम में आया, मैंने यही सेम चीज़ फ्रेंड के सिस्टम में किया, एक्सपोर्ट रॉस मास्टर URI, और यहाँ पर मैंने अपना आईपी एड्रेस डाला जो मेरे इस सिस्टम में जहाँ पर रॉस कोड चला HTTP, यहाँ पर कॉलन फिर अंडरस्कोर नहीं // इसके बाद 10.7.12.218 ये मेरा आईपी एड्रेस है। इसके बाद लिखा कॉलन, फिर इसके बाद मैंने पोर्ट नंबर सभी में सेम होता है 11311। इसके बाद एक्सपोर्ट रॉस आईपी, ये फ्रेंड के सिस्टम का आईपी एड्रेस है 10.7.8.23। ये चीज़ करने के बाद मैं वापसी आया अपने सिस्टम पे और मैंने यहाँ पे चलाया रॉस रन
पैकेज नेम मैंने रखा पैक और एक्सपोर्ट 1.py। जस्ट मैं आपके सामने ये चलाऊंगा फिर से। जैसे ही मैंने इसको चलाया तो मेरा यहाँ से डेटा एक्चुअली पब्लिश होने लगा। अब मैं फ्रेंड के सिस्टम में आया और मैंने यहाँ पर रॉस टॉपिक लिस्ट किया। जैसे यहाँ पर मैंने रॉस टॉपिक लिस्ट किया तो मेरा जो एक्सपोर्ट msg है वो आपका यहाँ पर डेटा पब्लिश करने लगेगा। जैसे देख सकते हैं मेरे एक्सपोर्ट msg नाम का मेरा टॉपिक आ गया है, एक्सपोर्ट msg नाम का यहाँ पर टॉपिक आ गया, वहाँ से डेटा पब्लिश हो रहा है। अब मेरा डेटा पब्लिश हो रहा है तो अब मैं अपनी फाइल को रन कराऊंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है रॉस रन। मैं सोर्स डेवल ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, ये आपको हमेशा करना सोर्स स्पेस डेवल स्लैश सेटअप डॉट बेस। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका तो ये चीज़ स्किप करी है। इसके बाद लिखा है रॉस रन पैकेज नेम। इसके बाद फाइल का नेम है जैसे यहाँ पर sub.py आपके सामने लिखा था और ये मैंने जैसे किया तो अब मेरा डेटा एक्चुअली प्रिंट होने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आउटपुट 35 आने लगे, यानी मेरा एक्चुअली सारी चीज़ सही हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने जस्ट सिंपल सा आपको बताने की किया कोशिश की कैसे डेटा पब्लिश हो रहा है एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम में डेटा को मैसेज टाइप के डेटा को सब्सक्राइब किया जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको आगे की कहीं एक वीडियो दूंगा जिसमें एक SRV फाइल यहाँ से मतलब एक सिस्टम होगा हमारा क्लाइंट टाइप का और एक सिस्टम होगा सर्वर टाइप का। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।